जयपुर शहर के बनी पार्क स्थित मीरा हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सभी सुविधाओं में नई अत्याधुनिक मशीनों के साथ विस्तार किया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया ने बताया कि यहां पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशु पाटोदिया के द्वारा महिलाओं के सामान्य एवं जटिल प्रसव करवाना, सिजेरियन डिलीवरी, दूरबीन और हादसे विशेषज्ञ द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, नसबंदी, बांझपन के पूर्ण जांच और इलाज और बच्चेदानी के कैंसर की काल्पोस्कोपी द्वारा जांच, बिना चीरा लगाए नीचे के रास्ते से ही बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन सरल तरीके से किया जाता है। डॉक्टर अमित पाटोदिया दांतों के सभी प्रकार के उपचार के लिए अत्याधुनिक मशीनों से डेंटल इम्प्लांट, सिंगल सिटिंग RCT, दूरबीन से ICT के उपचार करते हैं। डॉक्टर अमित पाटोदिया माइक्रो डेंटिस्ट्री, लेजर डेंटिस्ट्री, टूथ ज्वेलरी और साथ ही स्माइल डिजाइनर में स्पेशलिस्ट हैं। बात करते हैं आचार्य सत्यनारायण पटोदिया जी से। पटोदिया जी की कल राज्यपाल जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान क्या क्या चर्चाएं हुई उस पर चर्चा करते हैं पटोदिया जी से। पटोदिया जी नमस्कार। नमस्कार। पटोदिया जी कल आपकी महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात कैसी रही और मुलाकात के दौरान क्या क्या चर्चाएं हुई आपकी? सबसे पहले तो मैंने उनको अपना संगीत के क्षेत्र में योगदान क्या क्या किया है वो बताया जी। कि कथक नृत्य में फर्स्ट डिवीजन आया है, डिस्टिंक्शन से विशाल फाइनल की परीक्षा दी है और उत्तीर्ण हुआ हूँ, और गायन में भी फर्स्ट डिवीजन आया हूँ, विशाल कर लिया है, तबले में भी फर्स्ट डिवीजन आया हूँ। ये सब चर्चा हुई। जब उनको पता चला कि मैंने 72 ईयर्स की आयु में संगीत सीखना शुरू किया और इतना अचीवमेंट 6 सालों में कर लिया, तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि आपके द्वारा युवकों को प्रेरणा मिलती है जी। फिर उन्होंने हमारे से पूछा कि 72 साल के पहले तक क्या करते रहे। तो मैंने बताया कि मैं यूको बैंक में प्रिंसिपल था, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज का, कोलकाता में और जयपुर में जी। फिर मैंने बताया कि इसके साथ ही पिछले 50 वर्षों से मीरा हॉस्पिटल के द्वारा समाज सेवा करता रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मीरा हॉस्पिटल कहाँ पर है। मैंने कहा बनी पार्क शिव मार्ग पर मीरा अस्पताल स्थित है और ये 50 साल से जनता की सेवा कर रहा है। डॉक्टर मीरा पटोदिया तन मन धन से अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे करके मरीजों की सेवा करती आ रही थी, और अब डॉक्टर अंशु पाटोदिया पूरी लगन और निष्ठा से, प्रेम और सद्भाव से मरीजों की सेवा कर रही है। और हमारे यहाँ गायनी डिपार्टमेंट है, बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं, सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी के इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर राजेश अग्रवाल है, बच्चों के डॉक्टर कृदल YK शर्मा और डॉक्टर मधुर जैन है, पैथोलॉजी की लेबोरेटरी है, एक्सरे है, ऐसे सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारे पास डेंटल सेटअप है, जहाँ विदेशों से अनेक मरीज आते हैं और इलाज कराते हैं और डेंटल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको अधिक जानकारी डॉक्टर अमित पाटोदिया देंगे जी। आज की कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित पाटोदिया जी। पाटोदिया जी की मुलाकात कल राज्यपाल जी से हुई। आइए जानते हैं कि राज्यपाल जी से किस विषय में उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान क्या क्या चर्चाएं हुई। पटोदिया जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कल आपकी मुलाकात राज्यपाल जी से हुई जी। तो राज्यपाल जी से क्या क्या मुलाकात में क्या क्या विषय थे जिन पे चर्चाएं आपकी हुई? राज्यपाल जी से एक औपचारिक मुलाकात थी जिसमें उन्हें मैंने अवगत कराया कि जो डेंटल सेगमेंट है, डेंटल सेगमेंट मतलब दंत चिकित्सा का जो हमारे प्रदेश में कार्य हो रहा है वह किस तरह का है और हम किस तरह की सुविधाएं मरीजों को दे पा रहे हैं जी। मैंने उन्हें अपने डेंटल हॉस्पिटल के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अत्याधुनिक गैजेट से काम करते हैं, मरीजों का बेहतर इलाज होता है और जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट इन अफोर्डेबल वे। वह हमारी मोटो है, वह हमारा मोटो है और उसके साथ ही हमने उनको अवगत कराया कि इस तरह हम लेटेस्ट मशीनों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में मरीजों को बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए। कोई भी अच्छा इलाज चाहता था तो दिल्ली जाता था, बम्बई जाता था। और जयपुर में भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जिसके चलते मरीजों को यहीं आके इलाज कराना आसान हो गया है। प्लस
बाहर से मरीज आ रहे हैं, इंटरनेशनल मरीज आ रहे हैं, जो मेडिकल टूरिज्म का हम प्रोपेगेंडा करते हैं वो एक्चुअल धरातल पे काम हो रहा है। जी, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने बात करी? टूरिज्म बढ़ाने के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि एक अच्छा कार्य है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल लोगों को अपने यहाँ बुला पा रहे हैं तो न सिर्फ इससे मेडिकल टूरिज्म में फ़ायदा होगा बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की जो इकोनॉमी है वह भी पंख लगा के ऊपर उड़ेगी। जी, डॉक्टर साहब अपने यहाँ पे जो है किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, किस किस तरीके के डेंटिस्ट के इलाज होते हैं, आप उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। डेंटल में हमारे यहाँ सभी तरह के इलाज होते हैं। मेरी खुद की जो स्पेशलिटी है वह अनेक विधाओं में है। सबसे पहली मेरी स्पेशलिटी जो है वह रूट कैनाल ट्रीटमेंट की है, जो हम माइक्रोस्कोप से करते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब हो गया कि दूरबीन से हम उसको इस छोटे से दांत को बड़ा करके अच्छे से इलाज करते हैं तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है बिना माइक्रोस्कोप के करने के बनस्पत। उसी तरह से हमारे पास लेज़र मशीन है, जो राजस्थान में अकेली मशीन है, हार्ट टिश्यू लेज़र मशीन, उससे भी हम इलाज करते हैं तो प्रिसीजन वर्क बढ़ जाता है और आउटकम अच्छा होता है, दर्द भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको अलग करती हैं। डॉक्टर साहब अभी पहले की अपेक्षा अब जो है जो दांतों की बीमारियां हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ गई है आपके हिसाब से? जी हाँ, बीमारियां बढ़ गई हैं और इसके लिए हमारा खान पान जो है वह मुख्य रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, बिस्किट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हम दांतों पे चिपके रहते हैं, साफ़ नहीं हो पाते हैं और इसके चलते वह जो चिपका हुआ खाना है दांतों को दीमक की तरह खाता रहता है। तो उसके चलते कैविटीज़ बढ़ गई हैं, पायरिया बढ़ गया है और अब लोगों को चूँकि लगने लगा है कि उन्हें सुंदर दिखना है, मुस्कान अच्छी चाहिए, तो वह डेंटिस्ट के पास जाने लगे हैं, तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं, अवेयरनेस बढ़ी है। तो ऐसे में हमें लगता है कि डेटा में चेंज है और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। जी, तो डॉक्टर साहब एक कोई मैसेज आप आज आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज ऐसा दीजिए जिससे कि वो अपने दांतों की केयर कर पाए। लोगों को लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट एक पनिशमेंट है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि अमूमन हर इंसान को साल में एक बार अपना डेंटल चेकअप कराते रहना चाहिए। तो उससे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पकड़ में आती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी, तो बाद में बड़ा खर्चा नहीं होगा, बड़ा काम नहीं होगा, बड़ी तकलीफ नहीं होगी। तो जो लोगों को लगता है कि डेंटिस्ट के यहाँ जाने में बार बार टाइम लगता है, चक्कर लगते हैं, वह उससे बच सकते हैं। तो अगर हम अपने दांतों की परवाह करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो ताउम्र हमारा साथ देंगे, हमको अच्छी तरह से खाने पीने में मदद करेंगे और हमारी सेवा करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।